Hello बच्चों, let's read the question. Question says that each question in this section has four choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark the choices. State A option है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1. B has statement 1 is true, statement 2 is true, but not explanation of the statement 1. स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सी में है स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, फिर डी में है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू. नाउ स्टेटमेंट वन में है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप म्यू प्लस म्यू थ्री आई कैप plus a j cap plus 2 k cap intersect at a point, then integer a is equal to -5. Statement 2. Two straight lines intersect if shortest distance between them is 0. Now, key concept. We know if two lines intersect, then the shortest distance between lines is 0 and the shortest distance is equal to now SD is x2 minus x1. हमारे पास ब्रैकेट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड एंड इसका होल मैग्नीट्यूड. नाउ हमें गिवन है कि जो हमारे पास x1 है दैट इज वो ले लेते हैं आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और x2 ले लेते हैं हम टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप. नाउ यहाँ पे हमारे पास b1 है ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, b2 है थ्री आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस टू के कैप. नाउ अब हमें लेना है कि x2 माइनस x1 डॉट b1 क्रॉस b2 इसे इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास दैट इज ये आ जाएगा 2 माइनस वन आई कैप प्लस थ्री माइनस टू जे कैप प्लस वन माइनस थ्री के कैप. यहाँ पे डॉट यहाँ पे आ जाएगा b का क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप क्रॉस थ्री आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू 0. नाउ तो हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. यहाँ पे ये इनका आ जाएगा ये 1, ये स्केलर प्रोडक्ट से करेंगे -2 स्केलर प्रोडक्ट दैट इज a 2 3 3 a 2. ये हमारे पास इक्वल टू 0 है तो हम इसे ले सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 4 माइनस थ्री ए माइनस वन 2a माइनस 9 माइनस टू ए स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो हम लिख सकते हैं कि 4a माइनस थ्री 4 माइनस थ्री ए माइनस 2a प्लस 9 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज 25 माइनस 5a माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 25 इज इक्वल टू 0 दैट इज a प्लस 5 इंटू 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हमारे पास
इसके ये फैक्टर आ गए दैट इज -5 और आगे हमारे पास 5/2। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स इन दोनों के। तो ए की दो ये वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। तो हम जो ऑप्शन था दैट इज स्टेटमेंट 1 ये हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला कि स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट देन इंटीजर ए -5 होगा, तो ये हमारी करेक्ट वैल्यू है। और टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।